नाज़रीन, ड्रामा सीरियल खुदा गवाह के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जहां पर अब अरसलान के अंदर का गुस्सा और इंतकाम एक बार फिर से जाग उठता है। इसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जायशा ने अब इससे डरना छोड़ दिया है। वो जैसे ही जायशा से सुफियान और इसके रिश्ते के बारे में सवाल करता है तो जायशा भी खामोश रहने की बजाय इसे खरी खरी सुना देती है। जायशा की बातें सुनकर अरसलान के दिल में छुपा हुआ पुराना गुस्सा एक बार फिर भड़क उठता है। वो दिल ही दिल में सोचता है कि मैं किसी भी सूरत जायशा को सुफियान का नहीं होने दूंगा और ना ही इसे अपने घर की इज्जत बनाऊंगा। जिस लड़की ने मेरे ही घर में खड़े होकर मुझसे बदतमीजी की है वो इस घर के बहू बनने के काबिल नहीं। यही सोचते हुए अरसलान बड़ी चालाकी से सुफियान से तमाम मालूमात हासिल कर लेता है और इसे मालूम हो जाता है कि सुफियान और जायशा एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं। यही हकीकत जानने के बाद इसका गुस्सा मजीद बढ़ जाता है क्योंकि वो किसी भी सूरत इन दोनों को एक होते हुए नहीं देख सकता। अब इसके जहन में नए नए मंसूबे बनने शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ अरीशा की बदतमीजी आलिया और जायशा के साथ दिन ब दिन बढ़ती जा रही होती है। वो ना सिर्फ जायशा की बेइज्जती करती है बल्कि इसे ताने देते हुए ये तक कह देती है कि तुम दोनों बहन भाई लालची हो। तुमने सिर्फ मेरे भाई से शादी इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारे पास दौलत है और तुम्हारे भाई ने भी मुझसे शादी सिर्फ इसी फायदे के लिए की है। अरीशा की ये बातें जायशा के दिल को बहुत तकलीफ देती हैं लेकिन वो इस वक्त कोई जवाब नहीं देती और खामोशी इख्तियार कर लेती है। इसकी खामोशी के पीछे इसकी मजबूरी और इसका टूटा हुआ दिल छुपा होता है। उधर शेरी का रवैया भी जायशा के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होता। जायशा को आहिस्ता आहिस्ता इस बात का एहसास होने लगता है कि शेरी बहू के रूप में हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। यही बात इसे अंदर ही अंदर परेशान करने लगती है। वो सुफियान से मिलती है और अपने दिल का खौफ इसके सामने रख देती है। जायशा सुफियान से कहती है कि मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी दूसरों की बातों में आकर मुझे छोड़ दो। जायशा की ये बात सुनकर सुफियान इसे तसल्ली देता है। इसका हाथ थाम कर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगा और किसी को भी हमारे दरमियान आने नहीं दूंगा। सुफियान की ये बात सुनकर जायशा को वक्ती तौर पर तो सुकून मिल जाता है लेकिन इसके दिल में मौजूद खौफ फिर भी खत्म नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ हामिद भी अपनी बीवी शेरी को साफ साफ अल्फाज में कह देता है कि मैं अब जायशा और इसकी फैमिली के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जायशा मेरी होने वाली बहू है और इस घर की इज्जत है, इसीलिए आइंदा इसके बारे में कोई भी गलत बात नहीं होनी चाहिए। हामिद की ये बात सुनते ही शेरी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। वो खाना खाते खाते अचानक छोड़ देती है और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। शेरी का यही रवैया हामिद को मजीद परेशान कर देता है क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि शेरी के दिल में जायशा के लिए नफरत कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। अब हामिद को यही खौफ सताने लगता है कि अगर हालात इसी तरह रहे तो आने वाले दिनों में इस घर के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है क्योंकि एक तरफ अरसलान अपने इंतकाम में अंधा हो चुका है तो दूसरी तरफ शेरी जायशा को हरगिज बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं।